नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। तो हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम वाक्य को देखते हैं कि हमारा वाक्य क्या है। वह फुटबॉल खेलता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है और कर्म कौन है और क्रिया क्या है। तो यहाँ पर ये जो है ये है सब्जेक्ट और खेलना जो है ये है क्रिया और फुटबॉल है जो है ऑब्जेक्ट, कर्म है। ठीक है, फुटबॉल खेलने का कर्म करता है। तो यहाँ पर इन्हें हम किस अनुसार रखते हैं। यहाँ पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर उसके बाद में वर्ब रखी जाती है और फिर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है अपने पास में, ही। तो वह को अंग्रेजी में कहेंगे ही। खेलने की क्रिया होती है, तो खेलने को अंग्रेजी में कहते हैं प्ले। और प्ले के साथ में यहाँ एस लगाया जाएगा, एस या ई एस। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये वर्तमान काल का साधारण वाक्य है और उस साधारण वाक्य में एक वचन करता है। ठीक है, तो इसके साथ में लगेगा एस। और क्रम किस चीज़ का है, फुटबॉल का। तो यहाँ पर आ जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल। तो इस अनुसार हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं दूसरे नंबर पर और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पहले नंबर पर सब्जेक्ट लिखा, दूसरे नंबर पर वर्ब और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट लिखा। अगला हमारा वाक्य है राम किताब पढ़ता है। तो राम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, पढ़ना क्रिया हो गई और किताब ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, राम सब्जेक्ट है, तो राम को राम लिखेंगे। पढ़ने को कहते हैं रीड, तो रीड की अंग्रेजी होती है READ। और यहाँ पर भी इसके साथ में एस लगाया जाएगा, क्योंकि यह भी वर्तमान काल के वाक्य है और वर्तमान काल में साधारण वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है ये। तो यहाँ पर एस या यस लगाते हैं तो क्रिया के साथ में एस लगेगा। ए बुक रीड्स ए बुक। ये किताब पढ़ता है, तो ये ऑब्जेक्ट में किताब आ गई। और एक किताब पढ़ता है, यहाँ लिखा नहीं है कि एक राम, यहाँ लिख सकते हैं राम एक किताब पढ़ता है। तो ए जो है ये ए का प्रयोग करते हैं, ये एक वचन संज्ञा के साथ में किया जाता है। अगला हमारा वाक्य है वे खेल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, खेल रहे हैं ये पूरा एक ही है। ठीक है, तो ये तो हो गई वर्ब हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, वर्ब क्रिया हो गई, जो कौन सी क्रिया, मुख्य क्रिया हो गई ये तो। और रहे है ये है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी। तो यहाँ पर वे को हम कहेंगे अंग्रेजी में दे। और ये वाक्य क्या है, लगातार जारी है, खेल रहे हैं, कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो कंटिन्यूस टेंस में हम 3 हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, इज, आर और एक लेते हैं हम एम। ठीक है, तो एक वचन थर्ड पर्सन के साथ में, एक वचन क्रिया जिसमें वह, ही, सी, इट, नेम और एक वचन संज्ञा के साथ में ही इज का प्रयोग करते हैं। और फर्स्ट पर्सन आई के साथ में, आई यानी मैं के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। और शेष सभी के साथ में सहायक क्रिया में आर का प्रयोग करते हैं। तो दे के साथ में यहाँ प्रयोग करेंगे हम किसका, आर का, ARE, दे आर। अब कोई भी क्रिया अगर कंटिन्यू होती है, लगातार जारी रहती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिया जो है मुख्य क्रिया वो क्या है, प्ले। ठीक है, अब प्ले के साथ में जो क्रिया लगातार जारी रहती है उसके साथ में ING लगाते हैं। उसके साथ में क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। तो वर्ब की फॉर्म में क्या लगाते हैं, मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं, ING लगा देते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंटिन्यूस जारी रहता है कोई कार्य, तो उसमें ING लगा दिया जाता है। यह एक पुस्तक है, तो यह एक पुस्तक है, इस वाक्य को आप बना सकते हो।